जय हिंद, वंदे मातरम। आज इस वीडियो में हिंदी का 30 प्रश्न लेकर आया हूं। 2024 के छात्रों के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। चलते हैं अब सबसे पहला क्वेश्चन की ओर। हिंदी भाषा की लिपि है। हिंदी भाषा की लिपि है। ए ब्राह्मणी लिपि, बी देवनागरी लिपि, सी रोमन लिपि, डी गुरुमुखी लिपि। हिंदी भाषा की लिपि है। कौन है? बी इज द राइट आंसर, देवनागरी लिपि। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे? ए पिछड़ा वर्ग, बी सामान्य वर्ग, सी दलित वर्ग, डी मध्य वर्ग। डी इज द राइट आंसर, मध्य वर्ग। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? बी इज द राइट आंसर, मध्य प्रदेश। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं रामविलास शर्मा, भीमराव अंबेडकर, गुणाकर मूले, महात्मा गांधी। बी इज द राइट आंसर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? अस्वाभाविक, प्राकृतिक, स्वाभाविक, संवैधानिक। ए इज द राइट आंसर, अस्वाभाविक। जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? मजदूरी प्रथा, जाति प्रथा, बाल मजदूरी प्रथा, समरसता। बी इज द राइट आंसर, जाति प्रथा। जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? मनुष्य की रुचि, रोजगार सृजन, पैतृक पेशा, कौशल क्षमता। बी इज द राइट आंसर, रोजगार सृजन। श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किसके द्वारा हिंदी के रूपांतरित किया गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, रामचंद्र शुक्ल, ललाई सिंह यादव, नलिन बिलोचन शर्मा।
हिंदी का रूपांतरित किया गया। यह जो सी इज द राइट आंसर ललाई सिंह यादव। विडंबना का अर्थ क्या है? विडंबना का अर्थ क्या है? अपेक्षा, उपहास, अवलंबन, आडंबर। बी इज द राइट आंसर उपहास। सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है जाति प्रथा, सुशासन, भाईचारा, कानूनी व्यवस्था। सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है डी इज द राइट आंसर कानूनी व्यवस्था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति थे? महात्मा गांधी, ज्योतिबा फूले, गोपाल कृष्ण गोखले, विवेकानंद। बी इज द राइट आंसर ज्योतिबा फूले। इनके प्रोत्साहन पर बाबा साहब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए। किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए? काशी नरेश, पटियाला नरेश, बड़ौदा नरेश, दरभंगा नरेश। सी इज द राइट आंसर बड़ौदा नरेश। बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? अशिक्षा को, जनसंख्या को, जाति प्रथा को, उद्योग धंधों की कमी को। सी इज द राइट आंसर जाति प्रथा को। आधुनिक मनु कहा गया है? आधुनिक मनु कहा गया है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, महात्मा गांधी को, सच्चिदानंद सिन्हा को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। आधुनिक मनु कहा गया है। डी इज द राइट आंसर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को क्यों आवश्यक मानता है? रोजगार सृजन के लिए, कार्य कुशलता के लिए, जाति प्रथा दूर करने के लिए, डी सामाजिक विकास के लिए। बी इज द राइट आंसर कार्य कुशलता के लिए। लेखक आज के उद्योगों में गरीब और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं? लेखक आज के उद्योगों में गरीब और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं? निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ व्यवस्थावश करना, बी अनुभवहीनता, सी कार्य कुशलता का अभाव, डी एकता का अभाव। ए इज द राइट आंसर
निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ विवशतावश करना। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? ए, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो। बी, जिसमें सभी धनी हों। सी, जिसमें सभी पढ़े लिखे हों। डी, जिसमें सभी स्वस्थ हों। ए इज द राइट आंसर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1888 ईस्वी, 14 अप्रैल 1889 ईस्वी, 14 अप्रैल 1890 ईस्वी, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी। तो इनका जन्म डी इज द राइट आंसर, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारों का वास्तविक रूप कैसा होता है? दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, तिल और तंदूल के मिश्रण की तरह, पानी और नमक के मिश्रण की तरह। दृष्टि में भाईचारों का वास्तविक रूप कैसा होता है? ए इज द राइट आंसर। सॉरी, बी इज द राइट आंसर, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? महू मध्य प्रदेश, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, डुमराव बिहार, दानकुनी पश्चिम बंगाल। ए इज द राइट आंसर, महू मध्य प्रदेश में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? उज्ज्वल भारत, उड़ता भारत, बहिष्कृत भारत, पुरस्कृत भारत। सी इज द राइट आंसर, बहिष्कृत भारत। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? ए रामजी सकपाल, बी रामदेव ए रामदेव सकपाल, बी रामजी सकपाल, सी रामकिशन सकपाल, डी राधे राम सकपाल। बी इज द राइट आंसर, रामजी सकपाल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का क्या नाम था? रानीबाई, कुंतीबाई, शीलाबाई, भीमाबाई। डी इज द राइट आंसर, भीमाबाई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की? 1920 में, 1918 में, 1916 में, 1914 में। सी इज द राइट आंसर,
1916 ईस्वी में। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है। लाभदायक, हानिकारक, अनुकूल, इनमें से कोई नहीं। बी इज द राइट आंसर, हानिकारक। पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारित करती है। कहता है पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। श्रम विभाजन, जाति प्रथा, प्रत्यक्ष, लोकतंत्र। बी इज द राइट आंसर, जाति प्रथा। जाति प्रथा का मुख्य नायक क्या है? जाति प्रथा का मुख्य नायक क्या है? अखबार, पत्रिका, पुस्तक, कहानी, संग्रह। इज द राइट आंसर, अखबार। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। प्रत्यक्ष, प्रमुख, ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सी इज द राइट आंसर, प्रत्यक्ष, प्रमुख, दोनों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई और कहाँ हुई? 1956 ईस्वी दिल्ली में, बी 1957 ईस्वी मध्य प्रदेश में, सी 1958 ईस्वी वाराणसी में, डी 1959 ईस्वी बिहार में। डॉक्टर भीमराव की मृत्यु 1956 ईस्वी दिल्ली में। इज द राइट आंसर। धन्यवाद।